बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम बनाएंगे स्टफ़्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा। और इसको आप स्टफ़ क्रस्ट पिज़्ज़ा ब्रेड भी कह सकते हैं, सिंपल स्टफ़ क्रस्ट पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा और इसको अच्छे से मैंने सिफ्ट कर लिया था। और मैंने मैदा जो है वो मेजरिंग कप से डाला था। आप इसको किसी भी जो कप होता है उसके साथ आप इसको मेजर करके डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर चीनी। सिंपल मैंने चीनी ऐड की है। इसके अंदर जो आपके पास ग्रेनुलेटेड शुगर होती है, दानेदार चीनी, कोई पिसी हुई चीनी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट डाला है, उसको भी मिक्स किया है। और सॉल्ट मिक्स करने के बाद ही आपने इसके अंदर जो है ना वो यीस्ट डालना है। यहाँ पे मैंने डाला है इंस्टेंट यीस्ट 1 टेबलस्पून भर के। ये मैंने डाला है, आपको साशे भी मिल जाता है और बड़ा पैक भी मिल जाता है। और एक साशे के अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून होता है। जो आपका बच जाए उसको आप सिंपल फोल्ड करके रबर बैंड लगा के आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो आपका यीस्ट ख़राब नहीं होगा। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब यहाँ पे मेरे पास है गर्म पानी, नीम गर्म पानी, जिसके साथ हम अपनी डो जो है उसको तैयार करेंगे, नेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जाऊँगी और यहाँ पे हम अपनी जो डो है उसको तैयार कर लेंगे। डो आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। और मेजरमेंट्स जो है ना पानी की, वो आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा पानी। यहाँ देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ और साथ ही हम अपनी डो जो है उसको तैयार करते जा रहे हैं। यहाँ देखिए हमने डो जो है अपनी तकरीबन तैयार हो गई है। और अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल जगह यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून जो है हम यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। और बाकी का जब हम इसको जो है वो स्ट्रेच करेंगे, टैप करेंगे, तो तब हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डालेंगे ताकि ये स्टिक ना हो। यहाँ देखिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा नेट कर लेंगे और आपके हाथों के साथ जो स्टिक हुई होगी डो, उसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई करके फिर आपने इसको नेट करना है, तो फिर ये आपके हाथों के साथ स्टिक नहीं होगी। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अब यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से जो है वो नेट करना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद आपने जिस काउंटर पे आप इसको बनाएंगे वहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और साथ में अब इसको हम स्ट्रेच करेंगे और टैप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितना ज़्यादा आप इसको स्ट्रेच और टैप करेंगे उतनी ही आपकी डो जो है वो स्मूथ बनेगी और अच्छी बनेगी। और फिर आपकी जो ब्रेड है या पिज़्ज़ा है वो भी बहुत अच्छा सा बन के तैयार होगा। यहाँ देखिए मैं इसको जो है वो स्ट्रेच करती जा रही हूँ और साथ साथ टैप करती जा रही हूँ। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट आपने स्ट्रेच करना है, टैप करना है, तो आपको फ़ील होगा कि आपकी डो जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको जिस बाउल में मैंने रखना था उसके अंदर आपने अच्छे से ऑयल जो है लगा लेना है। और उसके बाद जो है आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा नेट करके और इस तरह से हम इसको जो है ना राउंड करके और फिर उसको हम रखेंगे राइज़ होने के लिए। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दूँगी। इसको कवर करेंगे और इसको जो है अब हम रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक कि राइस होकर डबल ना हो जाए। तब तक हम इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में लिया है ऑयल 1 टेबलस्पून भर के, और साथ में यहाँ पे 1 टेबलस्पून के बराबर ही मैंने बटर ऐड किया है। अगर बटर ना हो तो आप सिंपल मार्जरीन भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो है मैं ऐड कर रही हूँ प्याज चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पे जिस तरह ऑमलेट कट हम करते हैं उस तरह से मैंने इसके अंदर चॉप करके प्याज डाला है। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, बस हल्का सा, जैसे ही आप देखें कि ट्रांसपेरेंट सा होने स्टार्ट हो गया है तो तब इसके अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे मैदा। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे मैदा ऐड किया है। इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे, पका लेंगे तकरीबन जो है 1 मिनट के लिए दोबारा से, ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैदे की जगह आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मैदा यूज़ किया है। इसको देखिए मैंने अच्छे से जो है कुक कर लिया है। आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही बनाना है, वरना ये आपका बर्न हो जाएगा। इस चीज़ का आपका नहीं ख्याल रखना है। अब यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ, मिल्क जाएगा यहाँ पे 1 कप के बराबर, मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और इस तरह से जो है ना हम इसको थोड़ा सा जो है वो मिक्स कर लेंगे, ताकि मैदा जो है वो जो नीचे अगर आपका स्टिक हो रहा था तो इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे कुछ सीजनिंग हम ऐड करेंगे। सॉल्ट डाला है मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे बटर यूज़ किया था वो भी सॉल्टेड है। और साथ में मैंने जो चिकन है उसको भी मैंने सॉल्ट डाल के बॉईल किया है, इसलिए मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर यहाँ पर जाएगी हाफ़ टी स्पून, और कुटी भी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी यूज़ की है, बिल्कुल पाउडर मैंने यूज़ नहीं की। साथ में यहाँ पे हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिक्स हर्ब्स। ठीक है, बहुत इजीली आपको ये बाज़ार में अवेलेबल होती हैं। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दीजिएगा, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किए हैं। इसकी जगह पे आप सिंपल ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर रोज़मेरी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़ चॉप की भी 1 टेबलस्पून। एक दरमियाने साइज़ की जो है हरी मिर्च को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था और वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ साथ हम इसको जो है वो स्टर करेंगे ताकि नीचे से जो है वो लगे नहीं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ
थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट अगर है तो ऐड कर दीजिएगा, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पे चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। और इसकी जगह पे आप यहाँ पे जो है वो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून के बराबर, या फिर अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वो भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में मैं ऐड करी हूँ सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और ये सिंपल नॉर्मल वाली सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस यूज़ नहीं करी मैं इसमें। इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की आपकी जो है ना ये फिलिंग बन के तैयार होगी। ये देखिए साथ साथ हम इसको स्टर करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ चिकन, जो मैंने बॉईल करके श्रेड करके रखा हुआ था। 1 कप भर के मैंने यहाँ पे चिकन ऐड की है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने जो है चिकन को थोड़ा सा सॉल्ट और साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के बॉईल किया था। अब इसको जो है हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और इतना कुक करेंगे कि जो हमारी सॉस है ये थोड़ी सी थिक हो जाए, जो हमने बनाई है अभी स्टफिंग। जैसे आप देखिए थोड़े से थिक होनी स्टार्ट हो गई है तो हम यहाँ पे अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। ये देखिए चिकन की फिलिंग माशाल्लाह हमारी रेडी हो गई है। इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। उसके बाद आपने इसको जो है अपनी ब्रेड में डालना है। हमेशा जब भी आप फिलिंग वगैरह बनाएं उसको डालें तो आपने उसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे फिर ही ऐड करना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह डो हमारी कितनी अच्छी खूबसूरत सी राइस हो गई है। इसको हम पंच डाउन करेंगे। काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और यहाँ पे जो है आपकी इस वाली डो से अगर आप नॉर्मल साइज़ की बना रहे हैं तो 3 आपकी जो है ना वो पिज़्ज़ा ब्रेड्स बन जाएंगी। अगर आप थोड़ी छोटी बना रहे हैं तो आपकी 4 भी बन सकती हैं। मैंने यहाँ पे जो है 3 बन के तैयार हुई थी। यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो बना के दिखा रही हूँ। एक दरमियाने साइज़ का जो है ना मैंने यहाँ पे बॉल बनाया है, पेड़ा बनाया है। इसको इस तरह से हम रोलिंग पिन से फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब आप कोई सी भी जो है वो राउंड प्लेट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे वाली यूज़ की है, और या अगर आपके पास कोई भी ढक्कन हो किसी भी बॉक्स का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना अब इसकी साइड्स पे हम यूँ कट्स लगाते जाएंगे, और इसके जो है ना सारी तरफ से जो है ना मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए थे, क्योंकि हम जब इसकी फोल्डिंग करेंगे तो वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने इसको पूरा जो है वो कट लगा लिया है। अब प्लेट जो है हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे जो हमने राउंड सा एक आपको नज़र आ रहा है प्लेट का जो निशान है उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो स्टफिंग अपनी चिकन की वह ऐड करते जाएंगे। और स्टफिंग जो है आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से बना सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप पसंद करें। और ये वाली स्टफिंग भी बहुत ही मज़े की आप बन के तैयार हुई थी। यहाँ देखिए मैंने सारी स्टफिंग इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर जो है ना हम फोल्ड करेंगे। यहाँ देखिए मैंने एक जो है इसके ऊपर लगाई है, फिर एक छोड़ के, और उसके बाद नेक्स्ट वाले को हम इस तरह से इसके ऊपर क्रॉस बनाएंगे। इसी तरह से जो है ना अब हम इस तरह से क्रॉस बनाते जाएंगे और इस तरह से पूरा पैटर्न जो है हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको जो है बनाते जा रहे हैं। पूरी ब्रेड जो है ना इस तरह से हम इसको वो सेट कर लेंगे। उसके बाद जो है ना आपने जो भी आपकी पिज़्ज़ा डिश है या फिर आपके पास जो भी बेकिंग ट्रे है उसको आपने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है, और उसके ऊपर हम जो हमने बनाया है ये वाली अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड, इसको यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर शिफ्ट कर लिया है। अच्छे से इसको जो है ना हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। ऑयल से आपने ग्रीस ज़रूर करना है, या फिर आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब इसके जो दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ पे हम लगाएंगे टोमेटो केचप। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो है चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना अब इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ मोज़रेला चीज़ श्रेड किया हुआ, और आप इसके साथ ही आप चाहें तो यहाँ पे स्लाइस वाला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ लगा रही हूँ मशरूम्स, और टॉपिंग में आप कोई भी जो है ना वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। अनियन लगा सकते हैं, ऑलिव्स लगा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे भी चिकन चंक्स लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने चिकन की स्टफिंग की है तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल वेजीज लगा रही हूँ। मैंने थोड़े से मशरूम्स लगाए हैं स्लाइस में कट किए हुए, साथ ही स्लाइस किए हुए टोमेटोज़ हैं, और स्लाइस की भी मैंने यहाँ पे बेल पेपर्स लगाई हैं। अब यहाँ पे मैंने एग वॉश जो है ना वो लगा रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ इसकी साइड्स पे, ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। यहाँ देखिए मैंने एक अंडा फेंट लिया था और उसके साथ मैंने इसको ब्रश किया है। इसके ऊपर हम लगा रहे हैं सिंपल ब्लैक सीड्स, कलौंजी लगा रहे हैं, और साथ में अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है सेसमी सीड्स भी लगा सकते हैं। एक के ऊपर मैं यहाँ पे जो है ना ये लगा रही हूँ ब्लैक सीड्स, और जो सेकंड वाली हम बनाएंगे उसके ऊपर मैं साथ में सेसमी सीड्स भी लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारी बन गई है। अब यहाँ पे मैंने इसको बेक किया था 170 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए, और ये देखिए माशाल्लाह ब्रेड हमारी बेक होके आ चुकी है। कितनी खूबसूरत सी हमारी ब्रेड बनके तैयार हुई है। इसी तरह से मैंने दूसरी जो ब्रेड है उसको भी इसी तरह से तैयार किया था। सिंपल वैसे ही मैंने उसको अच्छे से बेल लिया था और उसके साइड्स पे कट लगाए थे, फिलिंग लगाई है, और इस तरह से देखिए हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। आप दोबारा से देख लें, इस टेक्निक से जो है ना हमने क्रॉस बना के इसको पूरा का पूरा फोल्ड कर लेना है। सिंपल वैसे ही हम दरमियान में लगाएंगे इसके अंदर टोमेटो केचप, मोज़रेला चीज़ लगाएंगे, और उसके साथ ही हम लगाएंगे इसके ऊपर सिंपल वेजीज़। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉप करके डाली हैं, और इस वाली डिश को भी मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था।
ये देखिए इसके ऊपर मैंने लगा दी हैं बेल पेपर्स, टोमेटोज़ एंड मशरूम्स। इस तरह से मैंने चॉप करके डाले हैं। एक में मैंने स्लाइस करके डाले थे, इसमें मैंने चॉप करके डाले हैं। और इस तरह से जो है ना इसकी साइड्स को भी हम एग के साथ इस तरह से ब्रश कर लेंगे। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जो है ब्लैक सीड्स, और साथ में जो है मैं यहाँ पे कुछ सेसमी सीड्स जो हैं वो भी ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी हम सेम वैसे ही 170 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ये वाली ब्रेड भी हमारी कितनी खूबसूरत सी बेक होके आ गई है। आप चाहें तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी टॉप पे बहुत ज़्यादा सा कलर नहीं आएगा, क्योंकि पतीला बेकिंग में आपके बहुत ज़्यादा कलर नहीं आता है। यहाँ देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी ब्रेड जो है बनके तैयार हो गई हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी ब्रेड्स भी बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की बनके तैयार होंगी। डो को आपने बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है, टैप करना है, तो भी आपकी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छे से बनके तैयार होगी, बहुत ही सॉफ्ट होगी। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा बटर भी ब्रश कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितने खूबसूरत सी, इतने मज़े की हमारी जो है ना ये ब्रेड्स बनके तैयार हुई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।